हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को उत्तर प्रदेश पीसीएस का टेस्ट सीरीज कराने जा रहा हूं। आप लोग थोड़ा सा इसकी क्वालिटी जो है तेज़ कर लीजिएगा। उसके बाद पूरी तरीके सही तरीके से आप लोगों को दिखेगा। चलिए आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है। एक तरफ सतत विकास लक्ष्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए हमारा मिलाना इसको मैच कराना है। SDG 5 क्या SDG 5 जो है वो लैंगिक समानता से इसका संबंध है। किससे? लैंगिक समानता से इसका संबंध है। ठीक, और SDG 7 जो है इसका वाहनी एवं स्वच्छ ऊर्जा से है। ठीक है, और इसी तरीके से हम मैच करा लेंगे 1 का 2, B का 1। ठीक, तो ये हमारा आगे भी देख लेते हैं। SDG 8 का जो संबंध है अच्छा कार्य एवं आर्थिक वृद्धि से है, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और SDG 9 जो है उद्योग नवाचार एवं अवसंरचना से संबंधित है। तो इसका मतलब ये हमारा जो बी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। दूसरा नंबर का सवाल कह रहा है कि कथन कारक के हैं। ठीक है, एक तरफ कथन है, एक तरफ कारण है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। कह रहा है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं। क्या यह बात सही है? वे पर्णहरिम की उपस्थिति में ऑक्सीजन एवं जल द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आइए, तो ये बात तो सही है कि हरे पौधे जो है सूर्य के प्रकाश के जो है अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये बात सही है। लेकिन वे पर्णहरित की उपस्थिति में ऑक्सीजन एवं जल द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, ये बात क्या है हमारी पूरी तरीके से गलत है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए हमारा तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरा सवाल ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। ठीक, पहला ऑप्शन जिराफ, दूसरा ऊंट, ठीक है, तीसरा कंगारू, चौथा कंगारू चूहा। तो लंबे समय तक बिना पानी पिए हुए जो जीव रह सकता है उसका नाम है कंगारू चूहा। क्या नाम है? कंगारू चूहा। ठीक है, चलिए आइए हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट की जो पेश किया गया है उसमें 2023 के संदर्भ में ठीक कथनों पर विचार करना है। ठीक, पहला कह रहा है कि एलन मस्क को इस सूची में प्रथम स्थान पर रखा गया है। दूसरा कह रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी को इस सूची में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी को इस सूची में 9वां स्थान जो है प्राप्त हुआ, ये बात क्या है? पूरी तरीके से सत्य है। ठीक, तो हमारा इसमें से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं, 5वां नंबर। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। ठीक है, इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील, किसकी बात कर रहा है? जल में घुलनशील की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जल में जो घुलनशील है वो कौन सा है? ABD, ABEK, AEK, B और C। ठीक है, तो जल में घुलनशील जो है वो होता है B और C। और वसा में घुलनशील क्या होता है? KEDA। इसको हम लोग ऐसे लिख KEDA क्या पढ़ेंगे? कीड़ा। ठीक, B और C जल में घुलनशील होता है और ये वसा में घुलनशील होता है। हो गया? ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। निम्नलिखित में पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। कौन सा? पहला कार्बन, मैग्नीज, ठीक है, आयरन और मोल्डी मॉलिब्डेनम। ठीक, चलिए आइए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो इनमें से निम्नलिखित पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। कार्बन क्या होता है? सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों के लिए उपयोगी नहीं होता है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल हम देख लेते हैं। हमारा 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट बच्ची पौधों के उदाहरण है। पहला यूट्रिकुलेरिया, दूसरा ड्रोसेरा, तीसरा नेपेथिन्स, चौथा डायोनिया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो चारों ऑप्शन जो है पूरी तरीके से सही है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ दिवस दिया हुआ है, दूसरी तरफ थीम दिया हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है।
ठीक है, चलिए आइए। कह रहा विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, इसका थीम जो है वाटर लाइफ, वाटर इज फूड, लिव नो वन बिहाइंड। ठीक है, ये बात तो पूरी तरीके से सही है। ठीक, अगला देख लेते हैं। चलिए, कह रहा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक, ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी बात पूरी तरीके से सही है। इन्वेस्ट गर्ल राइट और आवर लीडरशिप आवर वेल बीइंग। ठीक, अगली बात क्या है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। ठीक है, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। ठीक, और विश्व ओजोन दिवस, ये क्या है? हमारी तरीके से पूरी तरीके से ये जो ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। 9वां सवाल देख लेते हैं। पौधे सल्फर को मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं? ठीक, SO3, SO2, SO4, S। ठीक, चलिए आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। SO4 ये ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। चलिए आइए 10वां नंबर देख लेते हैं। कथन और कारण का सवाल है। चलिए आपको बताना है इनमें से सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। ठीक, फिर आगे कारण क्या कह रहा है? तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो जो सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, ये बात तो पूरी तरीके से हमारा सत्य है, लेकिन आर जो है वो पूरी तरीके से असत्य है। तो हमारा सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा 11 नंबर का कह रहा है कि भारत में प्रवाल भित्तियां निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ नहीं पाई जाती हैं? क्या देखो, नहीं पाई जाती हैं, ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है। चलिए, पहला ऑप्शन सुंदरबन में, दूसरा ऑप्शन मन्नार की खाड़ी में, तीसरा कच्छ की खाड़ी में, चौथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। तो मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, अंडमान निकोबार में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं 3 जगह, और सुंदरबन में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए 12 नंबर सवाल देख लेते हैं। हाल ही में शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्ति किया गया है? ठीक, कहाँ? कुवैत, कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये कुवैत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को। ठीक है, चलिए आइए अगला 13वां सवाल हम देख लेते हैं। 19वें NAM शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? ईरान हो गया, वेनेजुएला हो गया, अजरबैजान हो गया, युगांडा हो गया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? युगांडा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? पहला रक्ताल्पता, दूसरा हीमोफीलिया, तीसरा मधुमेह, चौथा उच्च रक्तचाप। ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ठीक, तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन मधुमेह हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैव विविधता के संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत आता है? वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, जीन बैंक, चिड़ियाघर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? जैव विविधता के संरक्षण हेतु स्थानीय पद्धति के अंतर्गत क्या? राष्ट्रीय पार्क आता है। ठीक है, हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ओके, ठीक, 16 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन हमारा क्या है? यह सूचकांक UNCTAD द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2023 में भारत को इस सूचकांक में 42वें स्थान पर रखा गया था। ऑप्शन आपके बताना है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए, तो इनमें से हमारा केवल दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो पूरी तरीके से सही है। ए वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर हमारा कह रहा है कि विचार करना है कौन सा सही है। संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट का प्रकाशन
IUCN द्वारा जारी किया जाता है। क्या ये बात सत्य है? ठीक। दूसरा कह रहा है किस प्रजाति को सामान्यतः तब विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 40 वर्ष से ना देखी गई हो। ठीक। चलिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो भैया जो रेड लिस्ट द्वारा IUCN द्वारा जारी किया जाता है, संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए जारी किया जाता है। अगर कोई भी ठीक प्रजाति 40 वर्ष तक ना दिखे तो उसे हम लोग विलुप्त के कगार पे मान लेते हैं। तो हमारा दोनों ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आइए 18 नंबर सवाल देख लेते हैं। ISFR 2021 के आकलन के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? ठीक। चलिए ये यूपी स्पेशल का सवाल है। कह रहा है कि ISFR 2021 के आकलन के अनुसार सबसे ज्यादा वन कहाँ कहाँ पे प्रतिशत में पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए चंदौली, चित्रकूट, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो इनमें से हमारा क्या हो जाएगा? सोनभद्र, चंदौली और चित्रकूट में सबसे ज्यादा 1% क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते। हमारा 19वां सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले, भारत का मरु राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। क्या यह बात सत्य है? फिर कह रहा है भारत का मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर तथा बाड़मेर में विस्तृत है। फिर कह रहा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। फिर कह रहा 29 जुलाई को राष्ट्रीय हाथी दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। ठीक है। तो इनमें से भारत का मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर तथा बाड़मेर में विस्तृत है। हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से सही है। ठीक। चलिए आइए आगे देख लेते हैं फटाफट। चलिए 20वां नंबर देख लेते हैं। हमारा क्या कह रहा है? एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान भारत में विस्तृत किया गया है। किस अधिनियम के तहत? 1909, 1919, 1935। ठीक। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक। तो इनमें से केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। हो गया। चलिए आइए। ठीक। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सुमेलित इनमें से नहीं पूछा गया है? ये चीज आपको बताना है। चलिए, क्या सर्वश्रेष्ठ फिल्म RR है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ठीक है। तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो, ठीक है, इनमें से जो गलत ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है उसका नाम है रॉकेटरी द नावी इफेक्ट। ठीक है। बाकी हमारे तीनों ऑप्शन क्या हैं? पूरी तरीके से सही है। ठीक। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं 22 नंबर का। 22 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? एक तरफ भाग है, दूसरी तरफ कौन से भाग में ठीक मैच कराना है। ठीक। चलिए, सही नहीं है पूछा है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के तहत कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। संघ भाग 5 में, राज्य भाग 6 में, भारत का महान्यायवादी ठीक है 13 में, ठीक, संघ और राज्यों के अधीन 14 में। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है? ठीक है। चलिए बताइए, इनमें से हमारा जो है भारत का महान्यायवादी, ये वाला जो ऑप्शन है हमारा पूरी तरीके से ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद ठीक है योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक। चलिए, सीतापुर में क्या दरी बनाई जाती है? श्रावस्ती जनजातीय शिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हाथरस हथकरघा उत्पादन के लिए। संत कबीर नगर पीतल के बर्तन के लिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो इनमें से जो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। ठीक। चलिए 24 नंबर सवाल देख लेते हैं। 24 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक। पहला ऑप्शन, लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 85 सीटें आवंटित है। ठीक है।
दूसरा, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को आवंटित कुल स्थानों की संख्या 34 है। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल हम देख लेते हैं। 25 नंबर, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-21 में उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनों का अनुपात है। ठीक, चलिए पहला ऑप्शन 37.68%, 22.93%, सी वाला ऑप्शन 28.81%, डी ऑप्शन 27.79%। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा जो है वो बी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी हाई करके देखिएगा तो पूरी तरीके से क्वेश्चन समझ में आपको आएंगे। ठीक है, चलिए आइए 26 नंबर सवाल देख लेता हूँ। एक तरफ जनपद है, दूसरी तरफ मुख्यालय है। आपको मैच कराना है कौन सा जनपद के अंतर्गत कौन सा मुख्यालय आता है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। ठीक है, और जालौन का मुख्यालय जो है वो उरई में है। कहाँ पे? उरई में। ठीक है, और कानपुर देहात का अकबरपुर माती और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। ठीक, तो इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन जो हो जाएगा वह पूरी तरीके से सही है। ठीक, चलिए आइए 27 नंबर सवाल देख लेते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए 27 नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है कि वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। क्या कह रहा है? वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? महसा अमीनी को, इल्हाम तोहती को, नरगिस मोहम्मदी को, आफिया मोहम्मदी को। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो नरगिस मोहम्मदी को 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आइए 28 नंबर सवाल देख लेते हैं। 28 नंबर हमारा सवाल ये कहता है कि एक तरफ अनुसूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, चलिए आइए अनुच्छेद 76। ठीक, क्या अनुच्छेद 76 में क्या है? अनुच्छेद 148 में क्या है? अनुच्छेद 75(1) में क्या है? अनुच्छेद 131 में क्या है? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा हमें आर्टिकल जो है वो पूरी तरीके से कंफर्म आता है। ठीक है, चलिए आइए। तो हमारा 76, ठीक, 76 में क्या है? भारत का महान्यायवादी है। क्या है? भारत का महान्यायवादी 76 में है। और एक अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। तो हमारा मैच करा लेते हैं। 1 का 3, बी का 1। ठीक, अब ऑटोमेटिक मिल जा रहा है। सी का 4 हो गया। और 131 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। ठीक है, हो गया। आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आइए। चलिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है? चंबल नदी फतेहपुर के पास यमुना नदी से मिलती है। क्या बात सत्य है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। क्या भी ये बात भी सत्य है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो इनमें से गंगा नदी उत्तर प्रदेश बिजनौर जनपद में प्रवेश करती, ये बात सत्य है और ये हमारा गलत है। तो इसका मतलब हमारा 2 केवल सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल क्या कह रहा है? एक तरफ नदियां हैं, एक तरफ उद्गम स्थल है उनके। ठीक है, चलिए आपको बताना है कावेरी नदी। कौन सी? कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी जो है उसका उद्गम जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो 1 का 4 हो जाएगा। क्या? 1 का 4 हो जाएगा। और ताप्ती नदी सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। तो बी का 1 हो जाएगा। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक, और चंबल जो है वह जनापाव पहाड़ी से निकलती है। तो इसका मतलब हमारा जो ये डी वाला ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा कह रहा है कि एक तरफ घाटी हैं, दूसरी तरफ राज्य हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। कुल्लू घाटी। ठीक, क्या कुल्लू घाटी जो है वो कहाँ पे है? तो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में आए। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। युमथांग घाटी, क्या कह रहा है? युमथांग घाटी। युमथांग घाटी कहाँ पड़ती है? सिक्किम में पड़ती है। ठीक है, नेलांग घाटी
किसकी बात की जा रही है? नेलांग घाटी कहाँ पड़ती है? तो नेलांग घाटी जो है वो उत्तराखंड में पड़ती है, ठीक। और जुकू घाटी नागालैंड में। इस तरीके से मैच करा लेते। कौन सा मैच करा रहा है? 1 का 2, बी का 4, सी का 3। ये ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल हम इसी लगे हाथों देख लेते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? क्या है? भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? पहला कह रहा है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ठीक। संसदात्मक रूप की सरकार है, ठीक। चलिए आइए आगे भी दिया हुआ है, इसमें भी देख लेते हैं। कह रहा है कि सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन पूरी तरीके से सही है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। इनमें से हमारा बी ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए आइए, लंबाई के अनुसार निम्नलिखित हिमनदों का सही अवरोही क्रम ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इधर। सियाचिन हो गया, जेमू हो गया, बियाफो हो गया, वाल्टोरा हो गया। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो इसमें सियाचिन ये तो सबसे बड़ी, बियाफो, बाल्टोरो, जेमू, हमारा इनमें से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल खोला गया है? अमेठी, झांसी, मैनपुरी, मथुरा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो मथुरा में खोला गया है, ठीक। टिक लगा लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल देख लेता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला क्या कह रहा है? अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक है। क्या यह बात सत्य है? फिर कह रहा है निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर है। फिर कह रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। फिर कह रहा है नारकोंडम ज्वालामुखी अंडमान सागर में स्थित है। हाँ भैया, तो इनमें से चारों ऑप्शन क्या है? पूरी तरीके से सही है। चलिए आइए अगला सवाल देख लेता हूँ। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। पहला अनुच्छेद 19 से 22 तक, 16 से 19 तक, 17 से 20 तक, 18 से 21 तक। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है? तो 19 से 22 तक, इनमें से हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, एक तरफ खनिज दिया हुआ है, दूसरा तरफ सर्वाधिक उत्पादक राज्य दिए हुए हैं, ठीक। आपको मैच कराना है। तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो आपको बताना है कि तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो तांबा जो है सबसे ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। एक तरफ खनिज दिया गया है, एक तरफ सर्वाधिक उत्पादक राज्य दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। तांबा सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो ठीक है, चलो देख लेते हैं। तांबा सबसे ज़्यादा उत्पादित राज्य कौन सा है? तो तांबा सबसे ज़्यादा उत्पादित राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक है। सोना सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, चांदी सबसे ज़्यादा राजस्थान में, टिन छत्तीसगढ़ में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। तो इनमें से बी ऑप्शन पूरी तरीके से सही है, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामले में दोष सिद्ध की दर किस राज्य में सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, केरल में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से उत्तर प्रदेश हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक। पहला ऑप्शन, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। दूसरा, इस मेले का 42वां संस्करण था। तीसरा, इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड थी।
इसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य थे। ठीक, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से ये डी वाला ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। कथन कारण का सवाल है, कह रहा है संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या बात सत्य है? राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ, पहला ऑप्शन संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति है, लेकिन इसके राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं, ये गलत है क्योंकि उसकी सीमा है। ठीक, इसमें से सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 41 नंबर सवाल देख लेता हूँ। 41 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? नोह कालिकाई जलप्रपात क्या नागालैंड में है? भाबवली वजराई जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। बरही पानी जलप्रपात उड़ीसा में है। गोकक जलप्रपात केरल में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो इनमें से सी वाला हमारा पूरी तरीके से सही ऑप्शन है। चलिए आइए 42 नंबर सवाल देख लेते हैं। कथन और कारण, तिलहन भोजन में वसा का मुख्य स्रोत होता है, क्या यह सत्य है? इसकी आपूर्ति सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि के द्वारा होती है। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। हाँ, तिलहन भोजन में वसा का मुख्य स्रोत होता है क्योंकि इसकी आपूर्ति सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूरजमुखी के द्वारा किया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन पूरी तरीके से इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 43 नंबर सवाल देख लेता हूँ। कह रहा है कि राज्यसभा राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। ठीक, इनमें ऑप्शन दिए हुए, नंबर दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए, उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? उच्च न्यायालय के परामर्श मांगने के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 पहला ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 44 नंबर देख लेते हैं। ठीक, चलिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, क्या गलत की बात किया जा रहा है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारे दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो एलिफेंटा गुफा क्या है? त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आइए 46 देख लेते हैं। ठीक, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक, पहला ऑप्शन, ऋग्वेद में उल्लिखित दशराग युद्ध सरस्वती नदी के तट पर लड़ा गया था। यजुर्वेद में सरस्वती नदी को मतेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया है। चलिए आइए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इनमें से हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, चलिए आइए 47 में ये कहा गया है सूची 1 से सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए आइए ब्लीचिंग पाउडर को मिलाना है। कौन सा, किससे मिलाना है? तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, तो हमारा 1 का 3 हो जाएगा। कौन सा? 40। ठीक, बेकिंग सोडा की बात कर रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा की बात किया जा रहा है। तो वॉशिंग सोडा में क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। हम इसको मिला देंगे तो हमारा ये ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल देख लेता हूँ। सैंधव सभ्यता में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राखीगढ़ी से, धौलावीरा से, लोथल से, कोटदीजी से। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही
है। ठीक है, 48 का हमारा धौलावीरा से। ठीक है, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा कह रहा है एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ महाजनपद है। बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रघोत जो राजा थे क्या अवंती के राजा थे? अजातशत्रु क्या मगध के राजा थे? प्रसेनजित क्या कौशल के राजा थे? उदयन क्या मत्स्य के राजा थे? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, सही नहीं है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो इनमें से हमारा जो है उदयन जो है मत्स्य के राजा नहीं थे, वो मगध के राजा, कौशल मगध के राजा थे। ठीक, ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आइए 50 नंबर सवाल देख लेता हूँ। ठीक, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। नमक बर्फ के गलनांक को बढ़ा देता है। ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ठीक है, तो इनमें से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा और हमारा आर गलत है, ए हमारा सही है। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। 51, होड़ों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का विवरण देने वाला भीतरी स्तंभ उल्लेख उत्तर प्रदेश के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? वाराणसी से, कौशाम्बी से, गाजीपुर से, कुशीनगर से। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो गाजीपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए आइए 52 नंबर सवाल देख लेता हूँ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ताजुल मासिर का लेखक हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहता था। क्या यह बात सत्य है? कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श अर्थात हाथियों को दान करने वाला कहा गया है। क्या ये भी बात सत्य है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही। तो इनमें से हमारे दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। ओके, ठीक, चलिए आइए अगला सवाल। एक तरफ प्रवर्तक है, दूसरा तरफ संप्रदाय है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए आइए बात करते हैं। मत्स्येंद्रनाथ किस संप्रदाय से थे, इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो मत्स्येंद्रनाथ जो है वो नाथ संप्रदाय के थे। इसको ऐसे ऐड करेंगे, नाथ है तो नाथ संप्रदाय से जोड़ लेंगे। ठीक है, निम्बकाचार्य क्या कह रहा है? निम्बकाचार्य किस संप्रदाय से थे? तो निम्बकाचार्य जो थे वो सनक संप्रदाय से थे। किस संप्रदाय से? सनक संप्रदाय से। रामानंद किस संप्रदाय से थे? वैराग्य संप्रदाय से थे। और माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से थे। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इनमें से हमारा सी ऑप्शन, 1 के 3, बी के 1, सी के 4, डी के 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। ओके, 54 नंबर सवाल देख लेता हूँ। एक तरफ वंश है, दूसरी तरफ संस्थापक हैं। ठीक है, ये सारे संगम वंश के शासक हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं कि संगम वंश के संस्थापक कौन थे? संगम वंश के संस्थापक जो थे वो हरिहर एवं बुक्का थे। क्या थे? हरिहर एवं बुक्का थे। 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो सालू वंश के संस्थापक कौन थे? सालू वंश के जो संस्थापक थे वो नरसिंह सालू थे, लेकिन सालू नहीं लिखा हुआ इसीलिए नहीं समझ में आया। ठीक है, तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? तुलु वंश के संस्थापक जो थे वे वीर नरसिंह थे। ठीक, वीडु वंश के संस्थापक तिरुमल थे। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। ठीक है, चलो आगे देख लेते 55 नंबर सवाल कि जब ग्रीनविच में माध्य है एक जगह का स्थानीय समय 5:30 बजे शाम है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित है? ठीक है, चलिए 75 अक्षांश पूर्वी, 75 पश्चिमी, 150 पूर्वी, 150 पश्चिमी। ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो इनमें से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्ष 2023 में बुडापेस्ट जो हंगरी में पड़ता है, इसके 19वें संस्करण का आयोजन किया गया है। दूसरा, भारत को पदक तालिका में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो केवल एक सही है। ठीक है, क्या मतलब? इनमें से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अगला सवाल, एक तरफ मरुस्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ देश दिया गया है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, तकलामकान चीन में, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में, गिब्सन ब्राजील में। बताना है इनमें से कौन सा मरुस्थल उस देश में नहीं पाया जाता है। तो गिब्सन ब्राजील में नहीं पाया जाता, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अकबर के शासनकाल से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करना है।
ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए। अकबर के शासनकाल से संबंधित घटनाओं को सही क्रम करना। जैसे गुजरात विजय हमने पहले लिख दिया 1576 में, हल्दी घाटी 1576, जजिया करगिल समाप्ति 1564, तीर्थ यात्रा कर हटाया गया 1563 में। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, 58 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो पहले ठीक है, क्या हो जाएगा 63, 64, 73, 76, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आइए 59 नंबर देख लेता हूँ। 59 नंबर हमारा एक तरफ स्मारक है, दूसरी तरफ शासक है। कह रहा गोल गुम्बद किसने बनवाया था? मोती मस्जिद आगरा वाली किसने बनवाया था? बीबी का मकबरा, अटाला मस्जिद। एक तरफ शासक है, आपको मैच कराना है। ठीक है, चलिए आइए। तो गोल गुम्बद को है मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था, हमारा इससे मिलान कर लीजिए। ठीक है, अगला मोती मस्जिद जो आगरा में है उसको किसने बनाया था? तो उसको शाहजहां ने बनवाया था, इससे मैच करा लेते हैं। बीबी का मकबरा, तो बीबी का मकबरा औरंगजेब का है। ठीक, और अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी ने जौनपुर में बनवाया था। ठीक है, तो हमने इसको मैच करा दिया, हमारा ऑप्शन ए जो है वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए 60 नंबर सवाल देख लेता हूँ। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? मैनुएला रोकाबोतई, डेना बोलवार्ते, सेलेस्टे साउलो, नताशा पिर्स मुसर। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ठीक, तो इसमें से हमारा सी ऑप्शन। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे साउलो, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 61 नंबर देख लेता हूँ। अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह झील 4 देशों से घिरी हुई है, यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए इनमें से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अफ्रीका की विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका की भ्रंश घाटी में स्थित है। चलिए 62 नंबर देख लेते। चंद्रयान 3 मिशन में शिव शक्ति बिंदु है विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर उतरने का स्थल, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा का उत्तरी ध्रुव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक, तो इनमें से हमारा जो बिंदु है विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर उतरने की स्थल की बात किया जा रहा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसरो अपना दूसरा लॉन्च पोर्ट कहाँ विकसित कर रहा है? श्रीहरिकोटा में, कुलशेखरापट्टिनम में, चांदीपुर में, हिंद महासागर में। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 63 का कुलशेखरापट्टिनम में, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आइए 64 नंबर देख लेता हूँ। कह रहा है इलाहाबाद की संधि, मैंगलोर की संधि, सालबाई की संधि, मद्रास की संधि, ये संधियाँ सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है, कहाँ पे हैं। ठीक है, चलिए आइए। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1765 में। मैंगलोर की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1784 में, हमारा ये। और सालबाई की संधि 1782 में, मद्रास की संधि हमारा सी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या सौर सेल जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, फोटोवोल्टिक प्रभाव, पीएन जंक्शन सिद्धांत, लेंज का सिद्धांत। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फोटोवोल्टिक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल देख लेता हूँ। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है उत्तल लेंस द्वारा, प्रिज्म द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, समतल दर्पण द्वारा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो प्रिज्म द्वारा। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा ये कह रहा है, ठीक है, 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबंधित क्षेत्रों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए आइए। कुकी विद्रोह, कुका विद्रोह, पावना विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह। मैच कराना है कहाँ कहाँ पे कौन कौन से विद्रोह हुए थे। ठीक है, चलिए जैसे कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? त्रिपुरा में हुआ था। कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? त्रिपुरा में हुआ था। और
कूका विद्रोह तो पंजाब में हुआ था राम सिंह कूका के नेतृत्व में। पाबना विद्रोह बंगाल में हुआ था, ठीक है। और बिरसा मुंडा भी विद्रोह बिहार में हुआ था। तो हमारा डी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए फटाफट अगला सवाल देख लेते हैं। चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो बढ़ जाएगा। चलिए अगला सवाल, नवंबर 2023 में किस देश की स्वास्थ्य एजेंसी ने चिकनगुनिया से बचाव के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन एक्सचिक को मंजूरी प्रदान की है, ठीक। भारत, चीन, यूएसए, ब्राजील। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो यूएसए, ठीक। चलिए आइए 70 नंबर सवाल देख लेते हैं फटाफट। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किसके? स्वामी श्रद्धानंद और मजरुल हक, मदन मोहन वाली, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए 71 नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट क्रेमचर ने किया था। दूसरा, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत रॉबर्ट वेनगन ने किया था। तीसरा, द्वैतारक परिकल्पना को फ्रेंड होयक ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो केवल 2 होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ें। चलिए अगला सवाल, एक तरफ ग्रह है, दूसरा तरफ उससे संबंधित उपग्रह है और मैच कराना है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं, ठीक। मंगल ग्रह के उपग्रह कौन कौन से हैं? टाइटन एवं फोबे हैं, ठीक। बृहस्पति के उपग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा तथा गैनीमीड हैं, ठीक। शनि के कौन से हैं? सॉरी, मंगल के फोबोस एवं डिबोस हैं, ठीक, ये सही होगा। और शनि के टाइटन तथा फोबे हैं, ठीक। और अरुण के टिटानिया तथा मिरांडा हैं। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो 72 का हमारा डी ऑप्शन, ए के 3, बी के 1, सी के 4, डी के 2, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आइए 73 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। चलो आगे सवाल देख लेता हूँ। हंटर आयोग, सैंडलर आयोग, वुड का घोषणा पत्र और सर्जेंट आयोग, ठीक है। आपको बताना है कि इसको क्रमबद्ध तरीके से लगाना है। हंटर आयोग कब? हंटर आयोग 1882 में, ठीक है। चलिए सैंडलर आयोग 1917 में, ठीक है। वुड घोषणा पत्र 1854 में, सर्जेंट 1944 में। अब आपको इस तरीके से मैच करा लेना है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक। इनमें से हमारा डी, ठीक। पहले क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा, 1854, फिर 1882, फिर 1917, फिर 1944। तो हमारा डी ऑप्शन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं? इनमें से बताना है कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कोह ए सुल्तान, विसुवियस, पोपा, मौना लोआ। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 74, कौन सा? 74 का डी, 2 और 4, ये हमारे मौना लोआ और विसुवियस जो है सक्रिय ज्वालामुखी हैं। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। एक तरफ पदार्थ है, दूसरी तरफ अग्रणी उत्पादक देश है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं चुकंदर। सबसे ज़्यादा कौन से प्रसिद्ध, कहाँ पे उत्पादित किया जाता है, ठीक है। तो चुकंदर जो है ये सबसे ज़्यादा रूस में, ठीक है। कहाँ पे? रूस में। और प्राकृतिक रबर कहाँ पे? थाईलैंड में, ठीक है। वही हाल क्या है? नारियल इधर दिया हुआ है, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ। नारियल कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए, कौन सा? 75।
नारियल कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में। और कॉफ़ी, कॉफ़ी कहाँ पे? ब्राज़ील में। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़ें। ओके, 76 नंबर सवाल देख लेते हैं। 76 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है? एक तरफ नदी है, एक तरफ उसके मुहाने हैं, और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए। सर दरिया एवं आमू दरिया, इसका मुहाना अरल सागर में है। नीपर एवं डेन्यूब काला सागर में। बोल्गा एवं यूराल दक्षिण चीन सागर में। मेकांग तथा साल्वेन कैस्पियन सागर में। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो इनमें से हमारे 1 और 2 जो है पूरी तरीके से सही हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेती हूँ फटाफट। कह रहा है यूरोपीय संसद द्वारा वर्ष 2023 के लिए सखारोव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जीना महासा आमिनी को, जोयिता गुप्ता को, सुधा मूर्ति को, CS लक्ष्मी को। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही, तो इनमें से ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल देख लेता हूँ। उत्पादक क्षेत्र और खनिज, पेंगुयोमा, किंटा घाटी, सैक्सनी और विट वाटर सर्डे। ठीक, ये कहाँ पे खनिज उत्पादित किए जाते हैं? चलिए आइए मैच करा लेते हैं। ठीक है, पेंगुयोमा खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, किंटा घाटी टिन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और सैक्सनी कोयला के लिए, और ये विट वाटर सर्डे सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो इससे हमारा बी ऑप्शन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 79, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही कथन है? एल्युमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, क्या बात सत्य है? ठीक, कैडमियम का सर्वाधिक उत्पादक रूस में होता है। हीरे का सर्वाधिक उत्पादन मेडागास्कर में होता है। ठीक, चलिए आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो इनमें से हमारा जो पहला ऑप्शन केवल वही सही है। ठीक है, चलिए आइए फटाफट आगे देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। चलिए, विद्रोह के समय विस्काउंट पाल्मस्टन भारत प्रधानमंत्री ब्रिटेन के थे। ठीक, कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक, विद्रोह के समय लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल था। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही नहीं है? तो इनमें से हमारा जो है वो सी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, चलिए 81, सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। ठीक, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जेल में दिया गया था? अशफाक उल्ला खान को फांसी किस जेल में दिया गया था? ठीक है, और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहाँ दिया गया था? रोशन सिंह को फांसी कहाँ दिया गया था? चलिए, राम प्रसाद बिस्मिल, इनको फांसी कहाँ दी गई थी? इनको जो फांसी दी गई थी वो दिया गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में। अशफाक उल्ला खान को फांसी कहाँ पे दिया गया था? ठीक, अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में। ठीक, राजेंद्र लाहिड़ी को इलाहाबाद में, रोशन सिंह को गोड्डा में। ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ पे? गोंडा में दिया गया है, और रोशन सिंह को इलाहाबाद में। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन क्या है? पूरी तरीके से सही है। ठीक, चलिए आइए आगे देख लेते हैं हमारा कौन सा। ठीक, फिर से मैच कराने हैं। एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ उद्योग है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। अनसन सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध क्या? डेटायट किसके लिए? हवाना किसके लिए? नगोया किसके लिए? ठीक है, चलिए आइए आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अनसन जो है वो लोहा एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, डेटायर जो है ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है,
हवाना किसके लिए? सिगार के लिए प्रसिद्ध है, और नगोया सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। इस तरीके से हमारा इनमें से बी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा राज्यों में द्वैध शासन समाप्त किया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, चलिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन हमारा है। 83 की बात किया जा रहा है, 83 में हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल क्या कर रहा है? त्रियानी ब्लॉक, जिसने एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेटा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, कि कौन सा राज्य है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा कौन सा? हमारा ए, तेलंगाना। चलिए आइए, अगला फटाफट सवाल देख लेते हैं। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। एनीमोमीटर मैच कराना है। एनीमोमीटर वायु वेग नापा जाता है। ठीक है, और सिस्मोग्राफ भूकंप मापा जाता है। ठीक है, बैरोग्राफ आर्द्रता, सॉरी, बैरोग्राफ जो है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। तो हमारा इनमें से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, 86, निम्नलिखित में से किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? मुर्शीद कुली खान, सरफराज खान, अलीवर्दी खान, शुजाउद्दौला। ठीक है, चलिए, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया था। कहा था कि इनको छेड़ोगे तो काट काट के मार डालेगी, अगर नहीं छेड़ोगे तो ये हमें शहद देंगी। ठीक है, चलिए फटाफट अगला सवाल देख लेता हूँ। चलिए, रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ठीक, चलिए, इनमें से हमारा ए ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? क्रोमियम, लिथियम, आयरन, ऑस्मियम। चलिए, 88 का कौन सा ऑप्शन? ऑस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु है। ठीक है, 88। चलिए, 89, गैस वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ब्यूटेन का, एसिटिलीन का, मेथेन का, ग्लाइकॉन का। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एसिटिलीन का। ठीक, चलिए आइए आगे देख लेता हूँ। मोड्यूसर गैस मुख्यतः मिश्रण है। CO2 प्लस NI, CO2 प्लस PT, CO2 प्लस N2, CO2 प्लस NH3, PO4। चलिए आइए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनमें से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेता हूँ। एक तरफ नए मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ राज्य हैं, और ये बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के, जोरामथंगा मिजोरम के, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के, मोहन यादव मध्य प्रदेश के। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। इनमें से ये हमारे गलत हैं। ठीक, चलिए आइए फिर से देख लेता हूँ। मैच कराने वाला सवाल है, बहुत मैच कराने वाले सवाल है सूची 1 से सूची 2 में। ठीक, एक तरफ राज्यसभा की सीटें हैं और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए, आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 10 सीटें। सॉरी, राजस्थान में 10 सीटें हैं। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? 19 सीटें हैं। बिहार में 16 सीटें हैं। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा इनमें से डी ऑप्शन क्या है? पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 93। ठीक, कह रहा है दिख रहा है, हाँ, कह रहा है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था। ठीक, चलिए, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण हुआ था। क्या दोनों बात सही? ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। सूची दिया हुआ है, अनुसूची दिया गया है, और ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, दूसरी अनुसूची संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन तथा संबंध के प्रारंभ में, चौथी राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, आठवीं संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए जाने वाली विधियों के बारे में, 10वीं दल बदल के बारे में। तो इनमें से कौन सा सुमेलित, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो इनमें से 8वीं अनुसूची गलत है। ठीक, चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं। एक तरफ तीर्थकर है, एक तरफ प्रतिमा है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए, दिख रहा होगा। चलिए, आदिनाथ, आदिनाथ क्या है? वृषभ। ठीक,
मल्लीनाथ, जल कलश, पार्श्वनाथ, सर्फ, संभवनाथ, अस। ठीक, ये ऐसे मैच करा लीजिए। ठीक है, चलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 सवाल देख लेता हूँ, बड़े लंबे सवाल हैं। ठीक, चलिए। सितंबर 2023 में संसद में प्रस्तुत 128वें संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, पहला, इसमें संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण हेतु प्रावधान किए गए हैं। इसे 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया है। संसद द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया है। बताना है आपको इनमें से कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। ठीक है, चलिए आइए, इनमें से हमारे सही जो है वो 3 और 4 हैं खाली, मतलब डी। चलिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष आयु तक जो भी पहले हो अपना पद धारण करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उनके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक, चलिए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इनमें से ना तो एक ऑप्शन सही ना तो 2 ऑप्शन सही, हमारा दोनों गलत है। ठीक, चलिए आइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कह रहा है। चलिए, एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है, एक तरफ स्रोत है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या? जापान से गणराज्य की अवधारणा, फ्रांस से संसदीय शासन पद्धति, यूएसए से एकल नागरिकता, ब्रिटेन से। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आइए, अगला सवाल क्या कह रहा है। एक तरफ गुप्त मंदिर है, गुप्त काल के, एक तरफ स्थान है ईंट निर्मित मंदिर। ठीक है, कौन सा? ईंट निर्मित मंदिर कहाँ पे है? तो ईंट निर्मित मंदिर भीतर गांव। ठीक है, अगला दशावतार मंदिर, तो देवगढ़ का दशा हाँ, शिव मंदिर भूमरा का शिव मंदिर और विष्णु एरड़ का विष्णु मंदिर। ठीक, तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए, 100वां नंबर सवाल देख लेता हूँ। कह रहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं। नए राज्यों के निर्माण की शक्ति, राज्यों के नामों में परिवर्तन की शक्ति, संघ में नए राज्यों के प्रवेश की शक्ति, राज्य के क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है, मतलब इसमें से सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आइए, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संविधान के अनुच्छेद 108 में उल्लिखित है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रक्रिया नियम बना सकता है। ठीक है, इनमें भी ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए आइए, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 243 या 244 झा, 243 टा, 243 ना। ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 243 झा। चलिए आइए, अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है, नई विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत ऐसे निर्यातक जिनकी निर्यात प्रदर्शन सीमा 200 मिलियन यूएस डॉलर है जाने जाते हैं। 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो इनमें से 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, 104 नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विचार करना है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और उसे राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है।
नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। चलिए आइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से हमारा केवल 2 ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट एकता व्यवस्था नहीं है? ठीक है, एकता व्यवस्था, एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता है। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। चलिए आइए बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है? तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन है वो सी हमारा सही ऑप्शन नहीं है। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि के भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगी? चलिए, अनुच्छेद 138, 139, 140, 141। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है? तो इनमें से हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है निम्नलिखित आयोगों में से किसी संवैधानिक का दर्जा प्राप्त नहीं है? ठीक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, चलिए बताइए, इनमें से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक, चलिए आइए 109 नंबर देख लेते हैं। राज्य के विधानमंडल के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए पृथक सचिवालय होगा तथा उनके लिए सम्मिलित पदों का सृजन नहीं किया जा सकता है। ठीक, राज्य विधानमंडल को अपने सदनों के सचिवीय कार्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के विनियमन शक्ति प्राप्त है। ठीक, 109। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से हमारा जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए 110 नंबर देख लेता हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चलिए 110, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, राज्यपाल द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञा। ठीक, चलिए आइए बताइए, इनमें से कौन सा है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें? ये हमारा जो है ये ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए, राजवंश और राजधानी 111 नंबर। ठीक, आपको बताना है। ठीक है, चलिए पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांची थी। क्या थी? पल्लव वंश की राजधानी जो थी वो कांची थी। ठीक है, पांडव वंश की मदुरा थी, यादव, देवगिरी, काकती, वारंगल। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, इक्थोलॉजी मछलियों का अध्ययन, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, सैरोलॉजी सर्पों का अध्ययन। ठीक, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भैया सारोलॉजी जो है सर्पों का अध्ययन नहीं होता है। इक्थोलॉजी मछलियों का अध्ययन, इक्थोलॉजी मछलियों का, एंथ्रोलॉजी फूलों का, फाइकोलॉजी शैवालों का। ये 3 ऑप्शन हमारे सही है। 13 नंबर, कौन सा वर्णक वनस्पतियों को पराबैंगनी कीड़ों के दुष्प्रभाव से बचाता है? कैरोटीन, फाइकोसाइनिन, एंथोसाइनिन, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, 113 में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो हमारा इनमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 114 नंबर देख लेता हूँ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो कासगंज, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, रामप्रसाद बिस्मिल प्रयागराज। चलिए आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं, तो हमारा से डी ऑप्शन जो हो जाएगा गलत है। बाकी अमीर खुसरो, कासगंज, मिर्जा गालिब, इनका संबंध आगरा, जोश मलिहाबाद। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला? रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद, इलाहाबाद। चलिए इसमें प्रतापगढ़ क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए, निम्नलिखित चित्रकारों में से जिसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी? अबुल हसन को, फारूक बेग को, बिशम दास को, आगा रजा को। चलिए
नादिर उल जमा की उपाधि जहांगीर ने किसे दिया था, आपको बताना है, तो अबुल हसन को दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, एक तरफ रोग है दूसरी तरफ उसके कारक हैं। ठीक है, चलिए आइए बताइए। दमा रोग, स्पार्जियल फ्यूमिगेट्स। ठीक, तो एक का 4 होता है, आप लोग देख लीजिए, बड़े बड़े नहीं तो लिख देता मैं। ठीक है, खाज, खाज किसके लिए हो? खाज जो है एकेरस, ये मैच करा लीजिए, आगे इधर आ गया है। ठीक है, चलिए गंजापन इसके लिए। ठीक, और एथलीट फूड की बात कर रहा है, तो एथलीट फूड जो है टीनिया पेडिड, मतलब एक। ठीक, चलिए 118 नंबर देख लेते हैं फटाफट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही कथन चयन करना है। ठीक, श्वेत रक्त कणिका का निर्माण अस्थिमज्जा तथा लिम्फ नोड में होता है। श्वेत रक्त कणिका का कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। चलिए आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो इनमें से हमारे दोनों ऑप्शन सही है, सॉरी तीसरा ऑप्शन हमारा गलत है, हमने पढ़ा भी नहीं इसको। भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने वाला एंजाइम है पेप्सिन, रेनिन, लाइसोजाइम, टाइनिन। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने वाला एंजाइम लाइसोजाइम होता है। ठीक, 120। ठीक, नींबू में डाईबैक रोग, आयरन FE की कमी से, धान में खैरा रोग, जस्ता GN की कमी से, चुकंदर में हार्ट रोग, बोरान B की कमी से, पत्ता गोभी में ह्यूपटेल मालब्डेन की कमी से रोग होता है। ठीक, इनमें से कौन सा है, तो इनमें से ये सुमेलित हमारा नहीं है, बाकी हमारा ये खैरा रोग धान में जस्ता की कमी से, चुकंदर में हार्ट रोग बोरान की कमी से, पत्ता गोभी में ह्यूपटेल जो है मालब्डेन की कमी से होता है। ठीक, चलिए आइए 121 नंबर। 121, एक तरफ उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित मेला दिया हुआ है और दूसरी तरफ स्थल दिया गया है कि कहाँ पे ये मेला आयोजित किए जाते हैं। चलो, पशु मेला बटोसर में। ठीक, पशु मेला बटोसर में लगता है। और ध्रुपद मेला कहाँ लगता है, जो ध्रुपद मेला है वो वाराणसी में लगता है। ठीक, गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है, तो अंबेडकर नगर में लगता है। और माघ मेला प्रयागराज में लगता है। ठीक, तो हमारा इनमें से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़े। चलो, दिख रहा है, जैविक कृषि का लाभ है, कौन सा लाभ है। चलिए आइए बताइए इनमें से कौन सही होगा। स्थानीय रूप से बने जैविक आगतों का प्रयोग, सस्ते आगतों के कारण निवेश पर अधिक प्रतिफल, ठीक है। चलिए, बढ़ती मांग के कारण निर्यात से अधिक आय की संभावना। उपयुक्त में से सभी जो हैं इनमें से ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल, रासायनिक उर्वरकों के और विषजन्य कीटनाशकों के कारण मृदा की उर्वरता क्षीण हो जाती है और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश हो जाता है। ठीक, कारण क्या कह रहा है, कह रहा भारतीय कृषि पूरी तरह से जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों पर आधारित है। तो इनमें से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन तो पूरी तरीके से सही है, लेकिन हमारा ये गलत है। ठीक, चलिए 124 नंबर देख लेता हूँ फटाफट। कह रहा है इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। कह रहा प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक दर न्यूनतम रूप से आश्रित है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। ठीक, अगला द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के कारण साथ बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ठीक, 124 में से कौन सा हमारा सत्य है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, ये हमारा जो है इकोसिस्टम में सही बैठता है। चलिए 125 नंबर देख लेता हूँ। 125 नंबर कह रहा है उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया की पात्रता से संबंधित कथनों से कौन सा गलत कथन को बताना है। ठीक, चलिए आइए 125 नंबर कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, योजना के अंतर्गत सहायता केवल नई ग्रीनफील्ड परियोजना हेतु उपलब्ध है। गैर व्यक्ति उद्यम के संदर्भ में 51% शेयरधारिता का नियंत्रण हिस्सेदारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।
योजना के तहत नई ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना हेतु 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के मध्य ऋण प्राप्त होगा। ये हमारा पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेता हूँ। ठीक, पुस्तक का नाम है, ठीक, का आवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेव। पुस्तक के लेखक कौन है? डी सुब्बा राव, रघुराम राजन, शशिकांत दास, उर्जित पटेल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है। तो इस पुस्तक के लेखक उर्जित पटेल हैं। अगला, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात, पारिस्थितिकी पदछाप, जीवोम, निकेत। क्या कह रहा है? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। ठीक, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देख लेते हैं। भौतिक और मानव, क्या कहते हैं? भौतिक और मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए अगला सवाल देख लेता हूँ। भौतिक और मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार करना है। कह रहा भौतिक और मानव पूंजी निर्माण दोनों ही सुविचारित निवेश निर्णयों का परिणाम होते हैं। भौतिक पूंजी निर्माण मुख्यतः एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। मानव पूंजी निर्माण आंशिक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। 128 में से कौन सा हमारा सवाल सही है? तो इनमें से हमारा तीनों ऑप्शन जो है पूरी तरीके से सही है। चलिए 129 नंबर सवाल देख लेता हूँ। सितंबर 2023 में किस देश में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? फ्रांस में, सऊदी अरब में, इटली में, जर्मनी में। चलिए आपको बताने में कौन सही है? तो सऊदी अरब में। ठीक, अगला सवाल देख लेता हूँ। 130 कह रहा है बजट 2023-24 में प्रस्तावित कुल व्यय में हिस्से के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करना है। रक्षा व्यय 8%, आर्थिक सहायता 7%, वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण 9%, पेंशन 8%। इनमें से कौन सा हमारा सही ऑप्शन है? सही नहीं है, तो पेंशन 8%। ठीक, बाकी सही है। चलिए अगले सवाल देख लेता हूँ। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि करती है वह है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। चलिए आपको बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल कह रहा है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? असम हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो इनमें से आंध्र प्रदेश हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल देख लेता हूँ। सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, चलिए आइए देख लेता हूँ। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत के बारे में बात किया था। ठीक है, और डाल्टन अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के बारे में बात किया था। ठीक है, और बात करते कोल एवं ह्यूयर जनांगीकी संक्रमण का सिद्धांत और ग्रिफिथ टेलर इन्होंने प्रवास कटिबंध सिद्धांत के बारे में बात किया था। चलिए आइए निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल नीचे सूची में नहीं है? सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, कच्छ कारण, नीलगिरी। चलिए बताइए इनमें से हमारा कौन सा है? तो कच्छ का कारण जो है ये यूनेस्को के जैव मंडल नीचे की सूची में शामिल अभी नहीं किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। माल्थस ने अपने जनसंख्या नियंत्रण संबंधी सिद्धांत में जनसंख्या नियंत्रण संबंधी किस प्रकार के अवरोध को पाप अधर माना है? प्राकृतिक अवरोध को, नैतिक प्रतिबंध को, कृत्रिम साधनों से अवरोध को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? सी। चलिए अगला सवाल देख लेता हूँ। ठीक, उत्तर प्रदेश बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में से किस क्षेत्र से उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति का अनुमान है? भू राजस्व, स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, बिक्री या व्यापार कर। चलिए 136 इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इनमें से राज्य उत्पाद शुल्क जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेता हूँ। 137 दिख रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है? तकनीकी पिछड़ापन, औद्योगिक पिछड़ापन, आयात पर निर्भरता, निम्न
व्यक्ति आए। ठीक है, चलिए इनमें से कौन से ऑप्शन हमारे जो हैं वो सही है, तो इनमें से हमारे चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए आइए, अब कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित किस राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए आपको बताना है कि कर्क रेखा इनमें से किन राज्यों से होकर गुजरती। भैया गुजरात से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। ठीक है, चलिए तो हमारा कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा, तो 138 का ए। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल फट से देख लेता हूँ फटाफट। कह रहा है कि वित्त आयोग और उनके अध्यक्ष दिए गए हैं। चलिए बताते हैं। 39वें, ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एन के सिंह थे। ये बात पूरी तरीके से सही है। ठीक है, दूसरी बात 14वें के बी वाई रेड्डी थे। ये भी बात पूरी तरीके से सही है। ठीक है, 13वें विजय केलकर थे और 16वें अरविंद पनगड़िया थे। ठीक, 140। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया है। 9वीं, 8वीं पंचवर्षीय, 7वीं पंचवर्षीय और 6वीं पंचवर्षीय। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। भैया 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया था। चलिए 141 नंबर, निम्न को उनके कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था। इनको क्रमबद्ध तरीके से लगाना है। ठीक है, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। चलिए फटाफट अगला सवाल क्या आ रहा है। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में के कितने बैंक हैं। 10, 11, 12, 13। चलिए फटाफट बताइए कौन सा इसमें से सही होगा, तो इनमें से 11 बैंक है। ठीक, चलिए विश्व आगे देख लेते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस 2023 का विषय क्या था। ठीक है, 43। इनमें से ए सही होगा। स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर ए ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। महिला समृद्धि योजना 1997, महिला स्वशक्ति योजना 1989, महिला समाख्या योजना 1988, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2005। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, तो सी। चलिए 45 नंबर देख लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, नंदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, 45 का हमारा हो जाएगा डी। ठीक, 46 सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, चलिए आइए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1999। ठीक है, और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये 1997। ठीक, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है, ये हो जाएगा 2001। ठीक, और ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये हो जाएगा 2005। ठीक है, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। 147 नंबर, 147 नंबर में सूची 1 से सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, चलिए आइए। इनमें अम्ल वर्षा जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा होती है। ठीक है, प्रकाश रासायनिक धुंध जो होता है वो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कारण होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन जो होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होता है। ओजोन परत का क्षरण जो होता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। तो इस तरीके से हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 148 नंबर फट्टा से देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम से संबंध है। मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार मिशन, उपर्युक्त में से सभी। तो इनमें से हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए, एक तरफ नदी घाटी परियोजना है, दूसरी तरफ नदी है। चलिए आपको बताना है रिहंद परियोजना किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है ये। ठीक है, और उसके बाद नागार्जुन सागर परियोजना, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। नागार्जुन कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है।
पोंचम पात परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है ये, और माता टीला बेतवा नदी पर है। चलिए लास्ट सवाल है इस सीरीज का, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही आरोही क्रम? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। आपको इसमें आरोही क्रम ध्यान देना, तो सबसे ज़्यादा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, ठीक है। आप लोग इसकी क्वालिटी थोड़ा तेज कर लीजिएगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। मिलते हैं एक नए टेस्ट सीरीज के साथ कल। थैंक यू।